हमारे लिए भविष्य का मतलब है बूढ़े होना और अपनी सेहत और स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। पर धरती पर आज भी कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो एजिंग से 100 कदम दूर हैं और कुछ जीव तो अमर भी हैं। यही नहीं, हम इन जीवों के अध्ययन से इनकी लंबी उम्र का राज भी जान सकते हैं। तो 500 साल पुरानी शार्क से लेकर लाखों साल पुरानी पुनर्जीवित हुई अनोमलीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन जीवों के बारे में और साथ में जानेंगे इनकी लंबी उम्र के राज के बारे में। नंबर 10, कोल्ड ब्लडेड। इन्हें अक्सर जीवित जीवाश्म के तौर पर जाना जाता है और ये ज्यादातर न्यूजीलैंड के समुद्र तटों के नजदीक पाए जाते हैं। फॉसिल सिर्फ इनका निकनेम नहीं है, लेकिन ये सच में इस नाम को डिजर्व करते हैं क्योंकि ये 200 साल तक जी सकते हैं। मगर हम पृथ्वी के 225 मिलियन साल में झांक कर देखें तो शायद ही इनमें किसी तरह का कोई बदलाव आया हो। उनके दीर्घायु होने के पीछे शायद उनका कड़क स्वभाव है, यानी वे किसी भी तरह के तापमान में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बाकी लिजर्ड्स नहीं कर सकते। और तो और उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही स्लो होता है और वे आराम पसंद जीव होते हैं। यही नहीं, उन्हें अपनी पूरी साइज जो कि 2.5 फीट के आसपास होती है उसको पाने में भी 40 साल लग जाते हैं। यही नहीं, यौन परिपक्वता पाने को भी उन्हें 20 साल लग जाते हैं। भले ही वे आराम से विकसित होते हैं, लेकिन एक बार विकसित होने के बाद वे अपने जीवन के अंत तक किसी के लिए भी रुकते नहीं है। कैप्टिविटी में रहने वाले हेनरी नाम के टुआटारा ने अपने आशिकबाजी के नमूने 111 साल की उम्र में दिखाए। ऐसा 50 साल तक किसी भी फीमेल्स में रुचि ना रखने के बाद हुआ। तो भाइयों, अभी भी बहुत समय है, बस अपने अंदर के हेनरी द टुआटारा को जगाने की देर है। नंबर 9, पैरों वाली प्राचीन वास्तु। एल्डबरा एक विशाल कछुआ है जो सबसे पुराने स्थलीय जानवरों में से एक है। ये हिंद महासागर में अल्दाब्रा एटोल द्वीप पर पाया जाता है। इनकी उम्र के बारे में अगर बात करूं तो ये दीर्घायु होते हैं। ऐसा जोनाथन द टॉर्टोइस की उम्र से पता चलता है। इसकी उम्र आज 187 साल है। ये एंटीसेप्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ तक कि टेलीग्राफ के इन्वेंशन के पहले का जन्म था, साल 1832 में। भले ही जोनाथन आज के दिन में सबसे दीर्घायु टॉर्टोइस हैं, लेकिन अगर हम इसे इसके पूर्वजों से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आराम से 200 साल जीते थे। इनफैक्ट अद्वैता एल्दाबरा प्रजाति का और टॉर्टोइस 250 साल तक जीवित था, पर उसकी मौत साल 2006 में हो गई। वैसे इनकी उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि कछुओं की प्रवृत्ति होती है लंबी उम्र तक जीना। मुझे डाउट है कि ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने जीव हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि उनके दीर्घायु होने का कारण उनके शरीर का स्लो मेटाबॉलिज्म और कारगर जेनेटिक्स होते हैं। उनकी बॉडीज अपने डीएनए को रिपेयर कर सकती हैं और तो और कैंसर से भी लड़ सकती हैं। और इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए विज्ञान को थोड़ा और समय लगने वाला है। लेकिन अगर हम अद्वैता और जोनाथन की बात करें तो इनकी लंबी उम्र का राज ट्रॉपिकल वेदर और सुंदर बीचेस हैं। नंबर 8, अपने जमाने की वेल। बोहेड वेल का एक ऐसा नाम जो उनके बो के आकार वाले माथे के कारण पड़ा। ये 60 फीट लंबी और इसका वजन 100 टन का हो सकता है। ये रोज 2 टन खाना खा सकती है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडी बिल्डर बल्किंग फेज में हो, पर बल्किंग इनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये विशालकाय जीव आर्कटिक के बर्फीले पानी में पाई जाती है और माना जाता है कि बाकी मैमल्स की तुलना में इनके शरीर पर ज्यादा चर्बी होती है, जो 20 इंच मोटी होती है। इनके बारे में सबसे आकर्षक तथ्य इनकी डाइट ही है और ये 200 साल तक जी सकते हैं, जो इन्हें सबसे ज्यादा जीने वाली मैमल्स में से एक बनाता है। और इनकी लंबी उम्र का राज भी इनके जेनेटिक्स ही है, जो अपने सेल्स को रिपेयर और रिप्लेस करने की अनुमति देते हैं। पर इनमें सेल रिप्लेसमेंट की जरूरत इंसानों की तुलना में बहुत कम पड़ती है, क्योंकि बोहेड ठंडे प्रदेश में रहते हैं जहाँ सेल्स को कभी कभार ही नुकसान पहुँचता है। इसका मतलब अगर आपका रूममेट कहता है कि वो तापमान को कम करे तो उसकी बात में दम है। नंबर 7, बुजुर्ग अर्चिन्स। ये डरावना नुकीला जीव पैसिफिक ओशन के उथले पानी में पाया जाता है। आपने शायद इन्हें देखा है और कभी कभी तो इनके काले कजिन्स पर भी पैर रखा होगा और ये आपको दर्दनाक डंक भी मार सकते हैं और अमूमन दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। इनकी रेड वैरायटी तो हमेशा ही बढ़ती रहती है और 7 इंच तक का डायमीटर हासिल करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेड सी अर्चिन्स 200 साल तक जी सकते हैं और इनके बढ़ने की क्षमता या प्रजनन की क्षमता में किसी तरह की कमी नहीं आती। ये बात सच है कि सी अर्चिन एक एवरेज पेंशनर की उम्र में आकर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और 100 साल का रेड अर्चिन बिल्कुल एक 10 साल के सी अर्चिन की तरह ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। और तो और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जितने बड़े होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा स्पर्म और एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट इस बात का अब तक पता नहीं चला है कि बढ़ती उम्र के साथ इनकी सेहत में किसी तरह का फेरबदल क्यों नहीं आता। लेकिन एक बात तो है, इनके बारे में जितना ज्यादा जाने उतना कम है। रेड अर्चिन की बूढ़े ना होने की क्षमता बहुत सारी थ्योरीज पर सवाल उठाती है। फिलहाल मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप भी एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करने की बजाय खुद को इन कांटों से ढक लें, क्योंकि इन लाल बंदों के लिए तो ये तकनीक अच्छे से काम करती है। नंबर 6, धीमे तरीके। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव आपको नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन में मिल जाएगा। कहा जाता है कि ग्रीनलैंड शार्क की लंबाई 21 फीट और इनका वजन कुछ टन तक हो सकता है। अपने इलाके में ये सबसे उत्तम शिकारी हैं। ये सभी जीवों का शिकार करती हैं, मछलियों से लेकर सील, यहाँ तक कि पोलर बेयर्स भी, क्योंकि यहाँ इनके शिकारी नहीं हैं। और तो और इन्होंने अपनी बॉडीज को इतने अच्छे से वातावरण के अनुकूल ढाल लिया है कि ये जीव 200 से
500 साल तक जी सकते हैं। इतना वक्त देख के तो लगता है कि उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी औसतन रफ्तार है 1 फुट पर सेकंड और इनका दिल 12 सेकंड में सिर्फ एक बार धड़कता है। माना जाता है कि इनके शरीर के धीमे मेटाबॉलिज्म के पीछे आर्कटिक का ठंडा पानी रिस्पॉन्सिबल है, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके सेल्स हमारी तुलना में बहुत ही धीरे धीरे डिजेनरेट होते हैं और यही उनके दीर्घायु होने का कारण है। ग्रीनलैंड शार्क्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वे ज्यादातर अंधी होती हैं, जिसके जवाबदार कोपेपोड्स नाम के पैरासाइट्स होते हैं जो खुद को शार्क के कॉर्निया से जोड़ लेते हैं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है इनके धीमे होने का, ताकि ये कहीं भी जाकर टकरा न जाए। क्या बात है। नंबर 5, क्या सीपे हैं? आइसलैंड ओशन कोहाक के सीप इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते। एक ऐसे ही सीप को साल 2013 में वैज्ञानिकों ने खोला, तब उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। जैसे पेड़ों की रिक्स काउंट करते हैं, ठीक उसी तरह से इन सीपों की भी उम्र मानी जा सकती है और इस काउंट से उन्हें पता चला कि इस सीप की उम्र 507 साल है। पर अफसोस कि इस प्रक्रिया में उन्होंने सबसे पुरानी सीप को मार दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी सभी जीवों की तरह इनके दीर्घायु होने का कारण इनका स्लो मेटाबॉलिज्म है। ये जीव समुद्र तट पर पाए जाते हैं और रेत के अंदर रहते हैं। यही नहीं, अपनी अजीब सी जीभ से ये अपने नजदीक आए फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। क्या आपको यहाँ किसी तरह का पैटर्न दिख रहा है? लंबे समय तक जीने का सबसे बड़ा राज समुद्र किनारे तनाव मुक्त जीवन, जहाँ आप खाने के पास नहीं, खाना आपके पास आता है। क्या किसी ने भी अभी एक बहामास में एक लंबे वेकेशन की बात की है? नंबर 4, कभी ना मरने वाली जेलीफिश। इस अद्भुत जीव के लिए वृद्ध होना एक लाइन में नहीं बल्कि एक सर्कल में जरूर समझाया जा सकता है। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया यानी कि एजिंग प्रोसेस को उलटने की अविश्वसनीय क्षमता रखता है और यही बात इसको अमर बनाती है। जब एक वयस्क चोटिल हो जाता है या फिर भुखमरी का शिकार होता है, तब ये नाखून की साइज का प्राणी अपने सेल्स को वापस काम पर लगाता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने जो उन्हें हल्क जैसी शक्तियां दे दे। ये दोबारा से अपनी किशोरावस्था में आ जाते हैं, अपने टेंटिकल्स को त्याग करके एक मजेदार आकार में सिकुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे टॉम क्रूज ने अपने प्लेटफॉर्म शूज उतार दिए हों और यहाँ से फिर अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से ये क्लोन्स बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और कुछ इसी तरह से जेलीफिश का जीवन चक्र चलता रहता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कभी ना मरने वाली इन मछलियों को किसी शिकारी द्वारा खाया जा सकता है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। वरना सोचिए ये दुनिया पूरी तरह से जेलीफिश से भर जाएगी। बाप रे, ये सुनकर मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। नंबर 3, दुनिया की सबसे लंबी झपकी। साल 2011 में जब वैज्ञानिकों ने डेथ वैली में प्राचीन नमक के क्रिस्टल को उजागर किया, तब उनके अंदर बैक्टीरिया ने उनके होश उड़ा दिए। जमीन पर बैक्टीरिया के मिलने में कोई नई बात नहीं है, पर इन बैक्टीरिया की बात करें तो ये यहाँ पर 34,000 साल से कैद थे। बैक्टीरिया नमक क्रिस्टल के अंदर छोटे तरल पदार्थ से भरे कक्षों में रहते हैं। अपने 34 मिलेनिया साल इन्होंने शीत निद्रा में ही बिताए हैं। जीने के लिए इन्होंने खुद को एक छोटा रूप दिया और किसी तरह की एक्टिविटी नहीं की। सच कहूं तो वैज्ञानिक भी शौक में है कि इस बैक्टीरिया ने खुद के डीएनए को इतने सालों में खराब होने से कैसे बचाया। कहा जाता है कि नमक के अंदर मौजूद अलगाए सेल्स के कारण बैक्टीरिया खुद को जीवित रख सका होगा, वो भी अपने ही माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम में। पर बरसों से सोए प्राणी को उसकी नींद से जगाना इतना आसान नहीं है। इन माइक्रोब्स को उनकी नींद में से जगाने के लिए 2 महीने का समय लगा, जिससे मैं खुद रिलेट करता हूँ। 34,000 साल, इससे तो किसी के भी होश उड़ जाएं। नंबर 2, वर्म्स की जिंदगी। अगर आप खुद को नमक के कणों में पैक करके नहीं रख सकते तो क्यों ना एक नया तरीका आजमाया जाए, खुद को बर्फ में ढक के रखने का। ये तरीका वर्म्स की इन 2 प्रजातियों पर तो कारगर साबित हुआ है। इनका नाम है पैनाग्लोरिमस डेट्रिकोफगस और प्लैक्टस पफ्स। ये नमूने शायद ही रेत के कणों से बड़े हों और ये साइबेरिया के मैदानों में हजारों साल से जमे हुए थे और इनकी खोज साल 2018 में हुई और अब वे अपना पहला भोजन खाने वाले भी थे, वो भी 42,000 साल बाद। और जरा सोचिए, मैं अपना नाश्ता भी भूल जाऊं तो कितनी शिकायत करता हूं। पता नहीं इन प्राणियों ने क्रायोबियोसिस या यूं कहूं कि अपने सेल्स को इतने लंबे समय तक फ्रीज कैसे किया होगा। ये गहरा राज है। पता नहीं अब इंसान इन्हें किस तरह से प्रिजर्व करेंगे, लेकिन इन बेचारों के लिए क्रायोबियोसिस नहीं, क्रायो कंफ्यूजिंग है। इससे पहले कि हम अपने अगले जीव के बारे में बताएं, यहाँ कुछ और जीव हैं जिनके बारे में मेंशन करना बनता है। तो पहला है टेक्सास का स्नैपिंग टर्टल, जिसे देखकर शायद आप समझ जाएंगे कि ये कितना पुराना है। वैसे कछुओं के ऊपर काई लगना तो आम बात है, पर इस टर्टल के ऊपर लगी काई से ऐसा लगता है कि या तो ये बहुत उम्रदार है या फिर इसे किसी तरह की बीमारी है। लेकिन इसकी आंखों से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बीमारी से ज्यादा उम्र का असर है, क्योंकि स्नैपिंग टर्टल 200 साल तक जी सकते हैं। तो इस बेचारे को लेकर इतना कठोर होना सही नहीं है। मैं जिस दूसरे जीव के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हाइड्रा, एक नन्हा सा जीव जो पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये तो अच्छा है कि इसका शरीर स्टेम सेल्स का बना है, जिसके कारण ये खुद को रीजनरेट भी कर सकता है और इसी कैपेबिलिटी के कारण इस पर उम्र का कोई फर्क महसूस नहीं होता, जो उसे बहुत हद तक जेलीफिश जैसा दीर्घायु बनाता है। और तो और इनके शिकारी भी नहीं होते, इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि हाइड्रा अनिश्चित काल तक जी सकते हैं। कम से कम ये हमें बताई गई पौराणिक कहानियों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1, जीवाणुओं से बना यीस्ट। ये कहानी उस काल की है जब ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से हाल ही में अलग हुआ था और मैमल्स के बारे में धीरे धीरे जानने को मिल रहा था। इस युग, जिसे कि इयोकन इपोच के नाम से जाना जाता है, इस युग के आसपास यीस्ट की खोज हुई माइक्रोस्कोपिक फंगस की मदद से। दरअसल पेड़ के राल के कारण ये फंगस इसमें कैद हो गया था। 1990
में इसकी खोज हुई और पता चला कि 45 मिलियन साल से वहीं पर कैद था। इसकी खोज माइक्रोबायोलॉजिस्ट राउल केरो ने इस राल को काट कर की थी। उन्होंने पहले तो इसे अच्छे से स्टेरलाइज किया ताकि ये आगे खराब ना हो। इसके लिए उन्होंने इसे लिक्विड नाइट्रोजन में जमा दिया और इसके टुकड़े कर दिए और पेट्री डिशेस में डाल दिया। और केरो को आश्चर्य हुआ कि ये जीव एक बार फिर से जीवित उठा और रिप्रोड्यूस करने लगा। और कुछ इसी तरह से 45 मिलियन साल पुराना यीस्ट पृथ्वी पर रहने वाला सबसे पुराना जीव बन गया। और ये उसकी एक खास एबिलिटी की वजह से मुमकिन हुआ। कुछ जीव जैसे कि ये एशियंट यीस्ट शीत निद्रा में चले जाते हैं और बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं। और इस जीव को तो देखकर ऐसा लगता है कि अनंत काल तक एक बार उनके अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वापस से जीवित हो जाते हैं। पर सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस यीस्ट को जब एक बियर बनाने वाले ने इस्तेमाल किया तो इसने बहुत अच्छे से काम किया और एक लाजवाब टेस्ट उभर कर सामने आया। जी हाँ, ये 100% सच है, क्योंकि आप इनसे बनाई बियर्स को फॉसिल फ्यूल ब्रूइंग कंपनी से खरीद सकते हैं, जो कि 45 मिलियन साल पुरानी है। तो भाई अब तो जुरासिक पार्क को भूल जाइए, ये विज्ञान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या इस वीडियो को देखकर आप में भी जवानी का एहसास आया? आपको इन पुराने जीवों में से कौन सा जीव सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।